बढ़ते आगे और अब बात करते हैं सियासत में फिसलती और बहकती जुबान। जी हां, चुनावी मैदान में विवादित बयानों की रेस लगी है। कई दलों के नेता इसको लेकर चर्चा में है। हदों की कोई परवाह नहीं है। कोई विरोधी नेता से पंचर बनवाने की बात कर रहा है तो कोई जीभ काट लेने की चेतावनी दे रहा है। कुछ ऐसे भी हैं जो 400 फीट नीचे जमीन में दफन करने तक की धमकी दे रहे हैं। সুযোগ থাকলে জিপটা আমি টেনে নিতাম। 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाए। पिंचर जोड़ने के काम करेंगे सड़क चौराहे बैठ। लोकतंत्र का महायज्ञ शुरू हुआ तो राजनीति के हवन कुंड में मर्यादाओं की आहुति दी जाने लगी। विरोधियों की जीभ काटने से लेकर जमीन में गाड़ने नरेंद्र मोदी को काट दिया जाए और पंचर जोड़ने के लिए चौराहे पर बिठाने तक के बयान सामने आने लगे। हम सब दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले ये नीति वचन सुन लीजिए। राजनीति में हमेशा लोगों को बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव के चाचा राम गोपाल यादव को ये बात यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर चुनावी चोट करते वक्त याद नहीं रही। ऐसा है, वो साइकिल की जो है पंचर होगी, जो साइकिलें चलती हैं हम उनको ऐसा कर देंगे, पंचर जोड़ने के काम करेंगे सड़क चौराहे बैठ के। जिस तरह की बात ये करते हैं, इस तरह की बात तो कोई झाड़ू लगवाने वाला सड़क पे आदमी वो बात नहीं करता। रामगोपाल यादव की पहचान तोल कर बोलने वाले नेता की रही है। वो खुद लंबे समय से राज्यसभा के सदस्य हैं और इस बार उनके बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 में फिरोजाबाद सीट से संसद पहुंचे अक्षय यादव 2019 में यहां से चुनाव हार गए थे। जाहिर है सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। वैसे चढ़ते सियासी पारे के बीच सियासत की जुबान बंगाल में भी बेकाबू हो रही है। प्रमाण है जलपाईगुड़ी में ममता बनर्जी का ये बयान। আমার গাড়িকে দেখে বলছে চোর চোর চোর। সুযোগ থাকলে জিপটা আমি টেনে নিতাম। ইলেকশন বলে কিছু বলিনি। মোদি का गारंटी। ममता बनर्जी बीजेपी कार्यकर्ताओं पर बदसलूकी का इल्जाम लगा रही थी, लेकिन बीजेपी ने मुख्यमंत्री के कुछ शब्द पकड़े और उन्हें मुद्दा बनाकर बैठ गई। बीजेपी के बंगाल सह प्रभारी अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट किया। ये चौंकाने वाली बात है कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उन लोगों के खिलाफ हिंसा की बात कह रही हैं जो उन्हें आईना दिखाते हैं। राजनीति में वार पलटवार होते रहते हैं, लेकिन जुबान की ये जंग झारखंड पहुंचते पहुंचते जमीन में गाड़ देने की धमकी में बदल गई। शिबू सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता नजरुल इस्लाम को सुन लीजिए। उसने नारा दिया कि हम 400 के पार जाएंगे। 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को काट दिया जाए। बाद में मामले ने तूल पकड़ा तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने माफी मांग ली। सियासत की अदावत पर बेकाबू जुबान का हावी होना किसी खास पार्टी की पहचान नहीं है, इसमें सब शामिल हैं। और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जब भी चुनावी माहौल गर्म होता है, मर्यादाएं इसी तरह टूटती हैं। ये एक ऐसा सिलसिला है जिसका इतिहास काफी पुराना है। देखिए, सवाल यह है कि इस तरह की बयानबाजियों पर रोक क्यों नहीं लगती। दरअसल चुनाव आयोग के पास विवादित बयान देने वाले नेताओं पर एक्शन का अधिकार तो है, लेकिन इसका दायरा बहुत सीमित है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग करने वालों को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुरुपयोग हुआ है या नहीं, यह तय करना काफी मुश्किल है। चुनाव आयोग विवादित बयान देने वाले नेताओं के प्रचार करने पर रोक लगाता है, लेकिन यह रोक भी सीमित अवधि के लिए होती है। चुनाव आयोग ने 14 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि फिलहाल देश में हेट स्पीच से जुड़ा कोई स्पष्ट और सीधा कानून नहीं है। नेता इसका फायदा उठाते हैं और विवादित बयान देकर निकल जाते हैं। इस बार भी अगर सिर्फ पहले चरण की बात करें तो 35 नेताओं पर हेट स्पीच के मामले इस वक्त चल रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन
जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।